Good morning, dear friends. Welcome to all of you. Today we will study electrochemistry. And today our topic is Nernst equation. तो स्टार्ट करते हैं. तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? जो हमें बताती है कि अगर हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. क्योंकि अभी तक जो हमने स्टडी किया था वो ए नॉट स्टडी किया था. तो वो क्या था, हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर था. यानी जो वहाँ कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, वन मोलर होती है. तो अब अगर हमारी कंसंट्रेशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रोड का, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम स्टडी करते हैं नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू. तो अगर हमारी इलेक्ट्रोड है जिसपे हमारी रिडक्शन प्रोसेस हो रही है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, जो कि हम ऐसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मेजर करते हैं. उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम रिडक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि E ऑफ Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव टू M माइनस RT अपॉन NF Ln कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव. तो ये क्या है, E है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर है. तो E नोट जो है वो है था हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, जहाँ कंसंट्रेशन क्या थी हमारी 1 मोलर थी. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमारा नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम स्टडी करते हैं. तो यहाँ R है हमारा गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F है फैराडे. ओके, तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन है कि अगर हमारा जो ऊपर जो हमने कंसंट्रेशन शो की है ये Ln M अपॉन M पॉजिटिव, तो जो हमारा प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, मेटल सॉलिड है, तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं. तो नर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि M की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी जो हमारा H रहता है. तो इसमें R हमारा गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है. F है हमारा फैराडे कांस्टेंट जो कि होता है हमारे पास 96487 कूलम्ब्स पर मोल होता है, जिसको हम लगभग 96500 के इक्वल लेते हैं. T हमारा टेम्परेचर है केल्विन में. Mn पॉजिटिव क्या है, हमारे जो मेटल आयन की कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या कंसंट्रेशन है इसकी. और N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है. तो जब इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे हम, और जो हमारा Ln था नेचुरल लॉग, इसको हम अगर लॉग बेस 10 में लेंगे तो Ln और लॉग बेस 10 में क्या रिलेशन होता है, Ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग. तो ये सारी वैल्यू जो हम रखेंगे, और R, F और T की वैल्यू, जो टेम्परेचर हमने लिया यहाँ 298 केल्विन रूम टेम्परेचर है. तो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या आ जाता है, that E of Mn positive to M is equal to E naught of Mn positive to M minus 0.059 upon N log of 1 upon Mn पॉजिटिव. कंसंट्रेशन है ये, कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव की जो हमारा यहाँ पर आयन था, मेटल आयन था, उसकी कंसंट्रेशन क्या है. तो इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या है उसकी नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं. नर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारी प्रोसेस होती है, जो भी रिएक्शन हो रही इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसको हम क्या करते हैं रिडक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो रिडक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हमारी क्या है नर्स्ट इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं. तो अभी जो हमने स्टडी की थी वो थी हमारी नर्स्ट इक्वेशन किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए. अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन हमारी डेनियल सेल के लिए निकालनी है तो सेल के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारी नर्स्ट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे. तो जैसे हमारी सेल में रिएक्शन हो रही है कि Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, तो यहाँ कॉपर कन्वर्ट हो रहा है हमारा Cu2 पॉजिटिव आयन से कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, और Zn कन्वर्ट हो रहा है हमारा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारी क्या है एनोड है. कॉपर हमारे यहाँ कैथोड है और जिंक हमारी क्या है यहाँ एनोड है. तो अगर हम कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए हमारी नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगी, Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस RT अपॉन NF. N की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो N की जगह क्या आ गया हमारा 2. Ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ
CO2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि कॉपर जो प्योर सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं। तो जैसे हमने पहले सिंपल मेटल आयन के लिए इक्वेशन लिखी थी उसी तरीके से हमारे क्या है ये हमने कॉपर के लिए क्या है हमारी जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से एनोड पे जो हमारी रिएक्शन हो रही है, अब एनोड पे क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक यहाँ हमारा Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए उसको भी हम क्या करेंगे रिडक्शन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी, E of Zn2 positive to Zn is equal to E naught of Zn2 positive to Zn minus RT upon 2F ln 1 upon Zn2 positive, यानी Zn2 positive आयन की कंसंट्रेशन है। अब यहाँ हमने इसको Zn2 पॉजिटिव को पहले जो कॉपर 2 पॉजिटिव था उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जब भी नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए उसको हम क्या करते हैं रिडक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रिडक्शन की टर्म में लिखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका अगर हमें जो हमारी रिएक्शन है इसका हमें E ऑफ सेल निकालना है, तो E ऑफ सेल क्या होता है हमारे पास E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, क्योंकि E नोट ऑफ सेल हमने पढ़ा था जो कि क्या था हमारा E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो उसी तरीके से हमारा E ऑफ सेल क्या होगा E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा E ऑफ सेल निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा हमारा E ऑफ कैथोड, कैथोड मीन्स जो कॉपर इलेक्ट्रोड है E ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस E ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि E ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, जो कि क्या है A नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस RT अपॉन NF, N की वैल्यू 2 है अपॉन 2F ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव इन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन माइनस E ऑफ Zn2 पॉजिटिव 2 Zn की वैल्यू आप रख देंगे इसमें। अब हमने क्या किया E नॉट ऑफ जो हमारा E नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड है उसको एक साइड कर लिया, तो ये हो जाएगा E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस RT अपॉन 2F क्या लिया कॉमन लिया, तो ये आएगा ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन माइनस ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। तो जिसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, क्योंकि E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn क्या होगा हमारा E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन ln Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। तो ये Zn2 पॉजिटिव हमारा और Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव हमारा नोमीटर में आ गया और Cu2 पॉजिटिव हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए हम क्या है हमारा उसकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो लिख सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी किसी सेल के लिए थी। तो अगर इसको हम सिंपली देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF ln, तो जो न्यूमरेटर में आएगा वो हमारा क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा हमारा। तो प्रोडक्ट में हमारा Zn2 पॉजिटिव है और Cu है जो कि हमारा सॉलिड है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी यूनिटी होगी 1 होगी, तो ये रहेगा हमारा Zn2 पॉजिटिव अपॉन इसी तरीके से आप देखेंगे रिएक्टेंट में क्या है जिंक है जो कि सॉलिड है और Cu2 पॉजिटिव हमारा क्या है एक्वस सॉल्यूशन है। तो Zn की फिर से हमारी क्या रहेगी यूनिटी रहेगी, तो ये हो जाएगा टोटली Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। और अगर हम क्या करते हैं जो हमारा ln था उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, RT और F की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Cu2 पॉजिटिव। तो ये एक थी हमारी किसी भी सेल के लिए सिंपली नेक्स्ट इक्वेशन। अब एक और एग्जांपल है कि जो हमारी रिएक्शन है ये सेल है हमारी, तो इसके लिए आप नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है हमारी कि Na प्लस 2Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Na2 पॉजिटिव प्लस 2Ag में। तो इसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF, N की वैल्यू 2 है तो 2F हो गया ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमारा है Na
टू पॉजिटिव, और जो Ag है वो सॉलिड है तो उसकी यूनिटी हो जाएगी, तो ये रहेगी Ni 2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारा Ni है, सॉलिड है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, यूनिटी अपॉन, ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। और जो हमारा ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, वो क्या होगा, हमारा पावर में आ जाएगा। तो पहले हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था तो नहीं लिखा हमने, लेकिन अब ये है जो 2 से, जो Ag पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो 2 है Ag पॉजिटिव के साथ है वो हमारा पावर में आ जाता है। तो अगर इसकी हम सिंपल तरीके से इसको लिखेंगे RT और log base 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव रेज़ टू द पावर 2। Ag पॉजिटिव का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमारा पावर में आ जाता है। तो जनरली जब हम लिखते हैं, जैसे ये है हमारा कि A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ E और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D में। तो इसके लिए जब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे सिंपली हमारी, तो E ऑफ सेल क्या होगा, E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q, क्योंकि हमारा रिएक्शन क्वोशेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस RT अपॉन NF ln concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D। तो जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो पावर में चला जाएगा अपॉन A raised to the power A and B raised to the power B। तो यहाँ इनकी हमारी स्टेट नहीं पता थी तो हमने सबकी कंसंट्रेशन को यूज किया है, जो भी सॉलिड होगा इनमें से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी जनरल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे R, T और F की वैल्यू रखेंगे और log base 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू A नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D upon concentration of A raised to the power A and concentration of B raised to the power B। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन के लिए हम हमारी नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो रिएक्शन हो रही है हमारी है Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव 0.0001 मोलर कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 0.130 मोल प्लस 2Ag। कैलकुलेट इट्स E ऑफ द सेल इफ A नॉट ऑफ सेल इज 3.17 वोल्ट। तो A नॉट ऑफ सेल गिवन है, तो ये हमारी यहाँ पर ये हमारी केमिकल इक्वेशन को हमने लिख दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी E ऑफ सेल क्या हो जाएगी, E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हमारा है Mg2 पॉजिटिव और Ag सॉलिड है तो उसकी 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। सिमिलर तरीके से अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Ag पॉजिटिव रेज़ टू पावर 2, क्योंकि Ag का जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था मल्टीपल था वो 2 था। तो A नॉट ऑफ सेल हमारा गिवन है दैट इज 3.17, तो ये हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो E ऑफ सेल हो गया 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो क्या है 0.130 मोलर है, और कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव जो कि क्या हमारे पास 0.001 मोलर है, वैल्यूज रख दी हमने। इसका जो हम फर्दर सोल्व करेंगे तो जो 0.001 मोलर था उसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ 0.130 इंटू 10⁸8। अगर इसको हम थोड़ा सिंपल तरीके से लिखेंगे तो 0.130 इंटू 10⁸8 को हम लिख सकते हैं 1.30 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि हमें इसका लॉगरिथम लेना था। तो 0.13 को हमने किया 1.3 के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप यहाँ ये हो है हमारा log A इंटू बी, तो इसको क्या लिखते हैं हम log A प्लस log B। तो इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा log ऑफ 1.30 प्लस log ऑफ 10⁻⁷। अब यहाँ log 1.30 को वैल्यू रखेंगे 13 की 0 पे, तो ये हो जाएगा 0.1139 प्लस log 10⁻⁷ क्या होगा 7 log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 7, और इसको हम सोल्व करेंगे
तो जो ई ऑफ सेल है वो आ जाएगा हमारा 3.17 माइनस 0.21, जो कि सिंप्लीफाई होकर आ गया हमारा 2.96 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नस्ट इक्वेशन का यूज करके ई ऑफ सेल निकाला। तो नस्ट इक्वेशन जो हम यूज करते हैं वो मेनली हम यूज करते हैं जब कंसंट्रेशन हमारी 1 मोलर के अलावा कुछ और गिवन होती है, यानी किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर हम क्या है हमारा सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं, जो कि हमारा ई नॉट ऑफ सेल से क्या है डिफरेंट होता है, क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे है जब हमारी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर होती है। अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो हमारा ई ऑफ सेल चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एम ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज Na plus 2Ag positive 0.002 molar converted into Na2 positive 0.160 molar plus 2Ag, और गिवन दैट ई नॉट ऑफ सेल है हमारा 1.05 वोल्ट। तो सिमिलर तरीके से हम इसकी क्या करेंगे, हमने इक्वेशन लिख दी और इक्वेशन लिख के हमारा क्या है ई ऑफ सेल आएगा। तो ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा यहाँ से, ए नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ Na2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव एज टू द पावर 2। तो ई नॉट ऑफ सेल गिवन है 1.05 और n की वैल्यू यहाँ 2 है। लॉग ऑफ Na2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है हमारे पास 0.160 और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.02 मोल। इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.002 था उसको हम लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁻3, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये log ऑफ 16.0 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻6। तो जिसको हमने सोल्व किया तो आ गया log ऑफ 4.0 इंटू 10⁻4। तो अब यहाँ हमने log a इंटू बी, ये होगा हमारा log a प्लस log b। तो यहाँ log 4 की वैल्यू रखी हमने, log 4 की वैल्यू क्या होगी 0.6021 प्लस log 10⁻4 था जिसको हम लिखेंगे 4 log 10 की वैल्यू 1, और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.14 दैट इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ सेल गिवन था तो उससे हमने क्या किया, इनका ई ऑफ सेल निकाल लिया डिफरेंट कंसंट्रेशन। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हमारा, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना जो कि किसके कांटेक्ट में है, एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जिसकी पीएच क्या है 10 है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम रिडक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो उसके ऊपर रिएक्शन होगी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2, यानी ये रिडक्शन प्रोसेस के टर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट किया। या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो लेंगे उसमें क्या हमारा H पॉजिटिव आयन होता है जो कि H2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ इसके लिए हमारी जो इलेक्ट्रोड के लिए जो नस्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, E ऑफ H2 अपॉन H पॉजिटिव इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H2 पॉजिटिव अपॉन H पॉजिटिव माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज हो रहा है तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी 1। अब यहाँ पीएच हमारी क्या है 10 गिवन है कि सॉल्यूशन की पीएच क्या है 10 है। तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो पीएच का फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, जो कि पीएच क्या होती है हमारी पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारी यहाँ आ जाएगी 10⁻⁻10, क्योंकि पीएच क्या थी सॉल्यूशन की 10 थी। तो पीएच आ गई 10। अब ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का वो क्या होता है हमारा 0 होता है, स्टैंडर्ड मानते हैं इसको हम, तो 0 वैल्यू हमने इसकी मान रखी है जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई यहाँ से 10⁻⁻10। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 10⁻10, और जिसको आप क्या लिख सकते हैं 10 log 10, क्योंकि log m⁻n क्या होता है n log m, और इसको आप सोल्व करेंगे log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा E ऑफ H2 to H पॉजिटिव इक्वल टू 0 माइनस 0.59 अपॉन 1 इंटू 10, जो कि सोल्व होकर आएगा माइनस 0.59 वोल्ट। तो ये क्या आ गया हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, जो कि हमारे सॉल्यूशन जिसकी पीएच 10 थी उसके साथ कांटेक्ट में थी। तो इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं जब कंसंट्रेशन उसकी चेंज होती है।
उसके बाद हमारी न्यूमेरिकल है राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन की कुछ दी है हमारी इक्वेशन। ये इनके लिए हमें क्या है नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है और इसके लिए हमें हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो फर्स्ट हमारा Mg कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव 0.001 मोलर, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Cu। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu। Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ हमारी इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ Mg पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका E नॉट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। E नॉट ऑफ सेल आएगा हमारा इसके E नॉट ऑफ डाटा से, तो E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu हमारे पास 0.34 वोल्ट और E नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव टू Mg है माइनस 2.36 वोल्ट। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले E नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे जो कि हमने ऑलरेडी सोल्व किया था। तो E ऑफ सेल क्या आएगा, E नॉट ऑफ सेल जो कि क्या आएगा E नॉट ऑफ सेल 0.34 माइनस 2.36 जो कि होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड जिसका रिडक्शन होता है तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड होगी हमारी यहाँ कैथोड और Mg इलेक्ट्रोड होगी हमारी यहाँ एनोड। ओके माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू है हमारे पास 2, दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। लॉग ऑफ Mg पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर और Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर। तो उसकी वैल्यू रखी हमने, इसको सोल्व करेंगे तो E नॉट ऑफ सेल की जगह हमारे पास है 2.7 माइनस 0.059 अपॉन 2 और इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आ गया log ऑफ 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो E ऑफ सेल हमारा आएगा 2.7 माइनस 0.0295 जो कि आ जाएगा हमारा 2.67 वोल्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल के लिए उसका E ऑफ सेल निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.001 मोलर और H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू H positive concentration of 1 molar converted into H2 at 1 bar using platinum electrodes। तो यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है हमारी Fe प्लस 2H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। तो यहाँ हमारा Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो Fe हमारा होगा एनोड और H पॉजिटिव हमारा यहाँ क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुआ कैथोड होगा। तो इसके लिए ये सेल क्या होगा E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हुआ हमारा Fe2 पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन आ गई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और इसका पावर में 2 आएगा क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक H पॉजिटिव का क्या है 2 है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका E नॉट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। अब E नॉट ऑफ सेल हमारा आएगा इसके E नॉट डाटा से, तो E नॉट ऑफ Fe2 पॉजिटिव टू Fe है माइनस 0.44 वोल्ट और E नॉट ऑफ H2 पॉजिटिव से H पॉजिटिव होता है हमारा 0 वोल्ट। तो E ऑफ सेल हमारा क्या होगा 0 माइनस 0.044 वोल्ट, ये हमारा E नॉट ऑफ सेल आ जाएगा माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2, दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। लॉग ऑफ Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.001 अपॉन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 1 मोलर तो H पॉजिटिव का स्क्वायर, तो स्क्वायर हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका E नॉट ऑफ सेल आ गया 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, इसको सोल्व करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 3 जिसको आप लिख सकते हैं माइनस 3 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ गया माइनस 3। तो यहाँ से E ऑफ सेल आएगा 0.44, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 0.0887 जो की वैल्यू आ जाएगी 0.523 वोल्ट। उसके बाद एक और है हमारा कि रिएक्शन हो रही हमारी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज की है, Br2 कन्वर्ट हो रहा है Br नेगेटिव में 0.010 मोलर पे और H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है हमारा कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की 0.030 मोलर, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर है 1 बार और उसमें भी हमारा क्या है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो रिएक्शन एक्चुअली यहाँ क्या हो रही है Br नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Br2 में और H पॉजिटिव कन्वर्ट होगा हमारा H2 में। तो बैलेंस करेंगे तो 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव कन्वर्टेड टू Br2 प्लस H2। तो यहाँ से हमारा E ऑफ सेल क्या होगा इसका E नॉट ऑफ सेल
-0.059 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन उसका रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है। सिमिलर इसी तरीके से H पॉजिटिव, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है। जो प्रोडक्ट में हमारा आएगा Br2 और H2 दोनों की कंसंट्रेशन क्या है 1 गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से पहले E नॉट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। तो E नॉट ऑफ Br2 से Br है नेगेटिव हमारा 1.09 वोल्ट और E नॉट ऑफ H2 से H पॉजिटिव होता है 0 वोल्ट। तो E नॉट ऑफ सेल आएगा 0 माइनस 1.09 और उसके बाद हमारा है माइनस 0.059। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ 2 है तो डिवाइडेड बाई 2। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव जो कि क्या हमारे पास 0.01 रेज़ टू द पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है 0.03 रेज़ टू द पावर 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो E नॉट ऑफ सेल आया माइनस 1.09 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ जो हमारे वैल्यूज हमने उसको सोल्व किया वो आ गया 1.11 इंटू 10⁻⁷। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो लॉग ऑफ 1.11 प्लस इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा हमारा 7.0457 और यहाँ से हमारा जो E ऑफ सेल है वो क्या आएगा माइनस 1.09 माइनस 0.208। तो E ऑफ सेल आ गया हमारा यहाँ से माइनस 1.298 वोल्ट। तो इस तरीके से किसी भी हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए हम उसका E ऑफ सेल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेल का हमारा क्या होगा बाय यूजिंग द कंसंट्रेशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमारा क्या आएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में और उसका यूजेस हम न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।